हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 25 मूवीज के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे की 25 मूवीज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है आपके सपोर्ट की। सो अब नंबर 25 पे आती है डेड पोएट सोसाइटी। बेस्ट राइटिंग के लिए ऑस्कर जीतने वाली ये मूवी एक इंग्लिश टीचर और उनके स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। वो इंग्लिश टीचर अपने स्टूडेंट्स को, जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स और स्कूल के प्रेशर से परेशान होते हैं, उनको लाइफ को एक दूसरे नजरिए से देखने को सिखाता है, जिससे कि वो स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाएं। ये मूवी इमोशनली बहुत इंस्पायरिंग है और हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे हम अपनी लाइफ को दूसरों के बताए हुए रास्तों में जाने के बजाय अपने रास्ते से कैसे चल सकते हैं। इसके बाद नंबर 24 पे आती है द फाउंडर। आप सब मैकडॉनल्ड्स तो गए ही होंगे और मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर्स रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडॉनल्ड का नाम भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स को उसके फाउंडर्स ने इस मुकाम पे नहीं पहुंचाया था, बल्कि वो रे क्रॉक थे, जिनकी वजह से मैकडॉनल्ड्स एक मल्टी मिलियनेयर कंपनी बन पाई थी। रे क्रॉक की प्लानिंग और डेडिकेशन इस मूवी से देखकर आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। इसके बाद नंबर 23 पे आती है सोल सर्फर। 2011 की ये मूवी एक बायोग्राफी है बेथानी हैमिल्टन नाम के एक टीनेज सर्फर की, जो एक शार्क अटैक के बाद वापस सर्फिंग शुरू करने से डरती थी। जिस शार्क अटैक की वजह से वो समझती थी कि उनकी पूरी लाइफ खराब हो गई है और वो कभी भी सर्फिंग नहीं कर पाएंगी, उस पास्ट को वो कैसे पीछे छोड़ के वापस सर्फिंग करना शुरू करती हैं, ये देखना काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। इसके बाद नंबर 22 पे आती है गुड विल हंटिंग। ये स्टोरी एक आइंस्टाइन लेवल के जीनियस इंसान के ऊपर बेस्ड है, जिसके पास पोटेंशियल बहुत है कुछ करने की, मगर उसे अपनी क्वालिटीज, अपने पोटेंशियल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है और ना ही उसे अपने पोटेंशियल को यूज करना आता है। तो ये मूवी हमें काफी कुछ सिखा देती है कि सिर्फ अपने अंदर पोटेंशियल होना काफी नहीं होता है। अपनी लाइफ में हमें कुछ बड़ा अचीव करना हो तो अपने टैलेंट को पूरी तरह यूज करना आना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं जाना देना चाहिए। इसके बाद हम नंबर 21 पे आती है बॉलीवुड मूवी बेकअप सिड। ऑफ कोर्स आप सबने इस मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। ये मूवी एक ऐसे लेजी इंसान सिड की है, जिसकी लाइफ में कोई एम्बिशन ही नहीं होता है और वो बस अपने डैड के अर्निंग से जी रहा होता है और अपने फ्यूचर के बारे में उसे कोई ख्याल ही नहीं होता है। मगर उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो अपनी एक न्यू फ्रेंड से मिलता है, जो लाइफ में राइटर बनना चाहती थी, और इसी के साथ सिड को लाइफ के एम्बिशंस के बारे में बहुत कुछ सिखा देती है वो, और इसी के साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने लाइफ के बारे में। तो अगर ये मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखना। अब नंबर 20 पे आती है पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली। ये मूवी है दो सबसे बड़े टेक जायंट्स एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की, और इन दोनों कंपनीज और उनके फाउंडर्स के बीच की सबसे फेमस कंपटीशन की। मूवी में दोनों कंपनीज के फाउंडर्स बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स और उनकी टीम के पूरे हिस्ट्री को दिखाया गया है, उनके स्ट्रगल्स और उन्होंने कैसे अपनी कंपनी को स्टार्ट किया और अपनी कंपनीज को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो इन दोनों फाउंडर्स की इंस्पायरिंग जर्नी को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके बाद नंबर 19 पे आती है कोच कार्टर। सैमुअल एल जैक्सन की ये मूवी एक बास्केटबॉल कोच केन कार्टर की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। केन कार्टर एक बहुत ही डेडिकेटेड बास्केटबॉल कोच होते हैं, जो अपनी टीम को सिर्फ बास्केटबॉल की ट्रेनिंग नहीं बल्कि उससे आगे लाइफ के बहुत सारे लेसन्स देते हैं। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जैसे लाइफ में कुछ करने से पहले प्लानिंग करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद नंबर 18 पे आती है जॉय, एक ऐसी विमेन की स्टोरी जो काफी एनर्जेटिक है और उन्हें नई चीजें क्रिएट करने में काफी इंटरेस्ट होता है, मगर उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे उनके पेरेंट्स के डिवोर्स होने की वजह से उनको फील होता है कि उन्हें लाइफ में कभी प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अपने सालों पुराने क्रिएटिव आइडियाज को कभी पूरा नहीं कर पाई। मगर अपने आप को वो डीमोटिवेट करने के बजाय आगे बढ़ने के जुनून से वो कैसे एक बहुत बड़ी कंपनी की फाउंडर बनती हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। अब नंबर 17 पे आती है हिचकी। रानी मुखर्जी की ये मूवी आप सबने जरूर सुनी होगी। ये स्टोरी एक ऐसे टीचर की है जो टॉयलेट सिंड्रोम से गुजरती है और उसकी वजह से जॉब पाने के टाइम उनको हर जगह से रिजेक्शन ही देखने को मिल पाते थे, मगर फाइनली जब उनको एक जॉब मिल जाती है तो वो कैसे अपने सबसे बड़ी कमजोरी को अपने सबसे बड़ी ताकत बना लेती है और कैसे एक पूरे ग्रुप को और लोगों के माइंडसेट को कैसे बदल लेती है, ये देखना बहुत ही मोटिवेटिंग है। और ये पूरी स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे हम अपनी कमजोरियों से अपने आप को छोटा फील करने के बजाय उसको अपने सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। इसके बाद नंबर 16 पे मूवी आती है 7 पाउंड्स। विल स्मिथ की ये मूवी एक ऐसे इंसान बेन थॉमस की स्टोरी है जिसने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़े मिस्टेक्स कर लिए होते हैं
जब उसे एहसास होता है तो वो डिसाइड करता है कि वो 7 अनजाने लोगों की मदद करेगा जो अपनी लाइफ से मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। इन्हीं 7 लोगों के बीच वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जो अपनी लाइफ में हर चीज को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेती है। उस लड़की की ऑप्टिमिज्म देख के बेन थॉमस को लाइफ के बहुत सारे सीख मिल जाते हैं। इसके बाद नंबर 15 पे आती है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये स्टोरी है हमारे टाइम के सबसे बड़े फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग्स की। ये मूवी सिर्फ उनके थ्योरीज के ऊपर बेस्ड नहीं है बल्कि उससे बहुत आगे की है। जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक डिजीज है जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, तो वो गिव अप करने के बजाय और फोकस करते हैं अपने काम पे। ये मूवी उनके वाइफ के रिलेशन भी दिखाती है और दिखाती है कि कैसे स्टीवन हॉकिंग्स आइंस्टाइन से भी बड़े साइंटिस्ट माने जाने लगे थे। इसके बाद नंबर 14 पे आती है 127 आवर्स। ये मूवी एक माउंटेन क्लाइंबर की रियल स्टोरी पे बेस्ड है जिसकी एक एडवेंचरस ट्रिप के बीच एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस माउंटेन क्लाइंबर का हाथ एक माउंटेन के बीच फंस जाता है जहां आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है और वो वहां 127 आवर्स के लिए फंस जाता है। आगे क्या होता है ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। ये भी एक बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है जिसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे हम कितने भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना फंसे हो, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मूवी नंबर 13 पे आती है भाग मिल्खा भाग। बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवीज में से एक हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की जर्नी की ये मूवी दिखाती है उनकी लाइफ के सबसे मुश्किल दिनों को, जब वो और उनकी फैमिली पार्टीशन के टाइम बिना घर के भटकते थे। इन सब के बाद वो अपने जुनून और मेहनत के साथ कैसे इंडिया के सबसे बड़े एथलीट्स में से एक बने और आज फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। ये पूरी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। इसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है फॉरेस्ट गंप। 6 ऑस्कर जीतने वाली 1994 की ये फिल्म आज तक लोगों को टॉम हैंक्स की अमेजिंग एक्टिंग के साथ याद है। ये फिल्म फॉरेस्ट गंप नाम के एक इंसान की है जो लाइफ में हर चीज को बहुत पॉजिटिवली देखता है। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद कोई भी प्रॉब्लम उसके हैप्पीनेस के बीच नहीं आती। अपने साथ साथ वो हमेशा यही चाहता है कि दूसरे भी हमेशा खुश रहें और हमेशा पॉजिटिविटी देखें। ये मूवी हमें लाइफ के बहुत सारे मैसेजेस देती है, जैसे लाइफ में हम जो भी बनना चाहते हैं बन सकते हैं। नंबर 11 पे आती है पे इट फॉरवर्ड। ये स्टोरी है एक 7 साल के बच्चे ट्रेवर की, जिसको स्कूल से एक असाइनमेंट मिलता है कि उसको कुछ ऐसा आइडिया बताना है जिससे कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। ट्रेवर जिसके आसपास के सभी लोगों की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसके पेरेंट्स की, उसके टीचर्स की और उसके फ्रेंड की, तो वो कुछ ऐसा आइडिया चाहता है जिससे कि इन सब लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा हो सके। छोटा बच्चा ट्रेवर दुनिया को किस नजरिए से देखता है और उसके आइडिया से कितना फर्क पड़ता है, ये आप मूवी देख के ही जान पाएंगे। नेक्स्ट मूवी नंबर 10 पे आती है स्लम डॉग मिलियनेयर। इस मूवी को भी आप सब जरूर जानते होंगे। कौन बनेगा करोड़पति का इंग्लिश वर्जन हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के ऊपर बेस ये मूवी एक स्लम में रहने वाले लड़के की है जो कैसे बस अपनी लाइफ की जर्नी से उस शो में जीत पाता है। ये मूवी स्लम में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत सारे डार्क साइड्स दिखाती है और इस मूवी से हम सीख सकते हैं कि हम भले ही जहाँ से भी आते हो हम लाइफ में कहीं भी पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट मूवी नंबर 9 पे आती है वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। इस मूवी का नाम और सोशल मीडिया पे काफ़ी पोस्ट आपने इस मूवी पर ज़रूर देखे होंगे। जॉर्डन बेलफोर्ड की रियल स्टोरी पे बेस्ड ये मूवी दिखाती है कैसे वो वॉल स्ट्रीट के यानी शेयर मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक होते हैं, मगर एक क्राइम की वजह से वो फंस जाते हैं और 22 महीने तक जेल में बिताते हैं। मगर इस सब के अलावा उनको आज भी लोग सबसे बड़ा जीनियस मानते हैं और बोलते हैं जितना मूवी में दिखाया है रियल लाइफ में वो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है अपने इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स की वजह से, जिसपे उन्होंने एक बुक भी लिखी है। तो इस मूवी से आप जॉर्डन बेलफोर्ड के टैलेंट और जर्नी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी नंबर 8 पे आती है फोर्ड वर्सेस फरारी। दो सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज फोर्ड और फरारी की इस मूवी में उनके सबसे बड़े बैटल का टाइम दिखाया है जो 1966 के टाइम हुआ था। इस एक्शन कार रेसिंग मूवी को मैंने इस लिस्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम सबसे बड़े कंपनीज के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जान सकते हैं और इसके अलावा कैरोल शेल्बी जिनका रोल मैट डैमन ने निभाया था जो एक कार डिजाइनर होते हैं, उनकी स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने टैलेंट के बेसिस पे और ऑफ कोर्स ड्राइवर केन माइल्स के साथ फोर्ड को कहां से कहां पहुंचाया था। नेक्स्ट मूवी नंबर 7 पे आती है ऑफिस स्पेस। वैसे तो ये मूवी एक कॉमेडी फिक्शनल मूवी है मगर काफी लोग इसको एक रियल लाइफ स्टोरी की तरह भी देखते हैं। ये स्टोरी 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की है जो अपनी जॉब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और रोज रोज के ऑफिस के ड्रामे से बहुत तंग आ चुके हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने लालची बॉस से बदला लेंगे। ये मूवी देखना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे वे में दिखाती है।
नेक्स्ट मूवी नंबर 6 पे आती है बाला। आयुष्मान खुराना की ये मूवी तो आप सबने जरूर सुनी होगी और देखी भी होगी। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसके सर पे सिर्फ बाल नहीं होते, तो उसे लगता है कि लाइफ में उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, लेकिन इसी के साथ उसकी एक ऑप्टिमिस्टिक क्लासमेट होती है जिसके स्किन कलर की वजह से उसे बहुत लोग चिढ़ाते हैं, मगर वो अपने आप को कभी भी दूसरों से कम नहीं समझती थी। ये मूवी मैंने इसलिए ऐड किया इस लिस्ट में क्योंकि ये मूवी सिखाती है कि दुनिया में सब लोग अलग हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है तो कोई गोरा है, मगर ये सब कोई इम्परफेक्शन नहीं है, बल्कि यही परफेक्शन होता है। नेक्स्ट मूवी नंबर 5 पे आती है नाइट क्रॉलर। जेक ग्लेहान की ये मूवी एक अनएम्प्लॉयड इंसान की है जिसको शुरू में कोई भी काम लेना नहीं चाहता था, मगर इसी दौरान वो एक मर्डर सीन को देखता है और एक फ्रीलांस क्राइम जर्नलिस्ट बनने को डिसाइड करता है। ये थ्रिलर मूवी इसी के साथ आगे बढ़ती है और साथ ही मूवी काफी कुछ सिखाती है ह्यूमन नेचर और सेल्फ एम्प्लॉयड करियर के बारे में। नंबर 4 पे आती है 42। ये मूवी एक ब्लैक अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर जैकी रॉबिन्सन की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। ये स्टोरी उनके रेसिज्म के स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है जो उन्हें अपने बेसबॉल टीममेट्स के थ्रू मिलती थी। इस रेसिज्म के बावजूद वो खुद को चैलेंज करके कैसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्लेयर बनते हैं मेजर लीग बेसबॉल में खेलने वाले। ये देखना बहुत ही इंस्पायरिंग है। नंबर 3 की ये डॉक्यूमेंट्री मूवी हर यंगस्टर के लिए है, द डॉन वॉल। ये कहानी एक लेजेंडरी रॉक क्लाइंबर टॉमी कार्डवेयर की, जिसने दुनिया की सबसे इम्पॉसिबल रॉक क्लाइंबिंग की है और उसे ये करते हुए एक बहुत ही अमेजिंग कैमरा एंगल से शूट किया गया है। तो अगर आप भी किसी ऐसे मोमेंट में फंसे हैं जहां आपको लगता है कि वो करना इम्पॉसिबल है, तो ये मूवी बिल्कुल परफेक्ट है और आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। नंबर 2 पे आती है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ऑफ कोर्स आप सब ये मूवी जरूर जानते होंगे और देखी भी होगी। इंडियन कैप्टन MS धोनी की जर्नी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ एक TT से की थी और आज वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं। ये पूरी जर्नी हमें बहुत कुछ मैसेजेस देती है। तो फाइनली अब नंबर 1 पे आती है वाइल्ड। ये स्टोरी एक यंग लेडी की है जो अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर चुकी है। उनकी मॉम को कैंसर होने की वजह से वो उनको खो देती है। उनके हस्बैंड से उनके रिलेशंस ठीक नहीं जा रहे होते और इन्हीं सारे रीजन से वो ड्रग्स वगैरह भी करने लगती हैं। मगर फाइनली उन्हें अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ रियलाइज होता है। वो बोलती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ हमेशा किसी की बेटी, माँ या वाइफ ही रही हूँ और मैं कभी खुद अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पे नहीं बैठी हूँ। तो अब वो चाहती है कि वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, इसलिए अब वो नई चीजें एक्सपीरियंस करने निकलती हैं। तो दोस्तों अब इस सब के बाद में फाइनली एक एक्स्ट्रा मूवी का नाम बताना चाहता हूँ, 3 इडियट्स। मुझे पता है आप सबने ये मूवी जरूर देखी है, मगर क्योंकि मैं इंस्पिरेशन मूवीज की बात कर रहा हूँ तो इस मूवी को मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप वो 1% लोगों में से जिसने ये मूवी नहीं देखी है तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मूवी है। तो अब दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मगर नीचे कमेंट में अपने फीडबैक जरूर देना कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप और भी ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस देख पाएं और मुझे भी बहुत सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।